बहुत पहले ज़माने की बात है। बादशाह अरसलान सुबह सवेरे घुड़सवारी करते हुए महल की तरफ वापस आ रहा था कि एक मैदान में से खूबसूरत लड़की खड़ी दिखाई दी। वो इसके करीब गया और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मैं ये खूबसूरत सूरज निकलता हुआ देख रही हूँ, लड़की ने जवाब दिया। बादशाह ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मुझे मालूम नहीं। तुम्हें तुम्हारा नाम मालूम नहीं? बादशाह ने हैरत से पूछा। क्या तुम्हें चोट लगी है? लड़की ने बताया, नहीं, मुझे चोट नहीं लगी। जब मैं नींद से जागी तो मैं इस मैदान में थी, निकलते हुए सूरज को देख रही थी। बादशाह ने इसे कहा, मेरे साथ महल चलो, मैं तुम्हारे घर वालों की तलाश करवा लूँगा। उसने लड़की को घोड़े पर बैठाया और महल ले आया। महल में आकर उसने एक कनीज़ को हुक्म दिया कि ये शाही मेहमान हैं, इनका हर तरह से ख्याल रखा जाए। फिर उसने सोचा कि इसका अच्छा सा नाम रखना चाहिए। उसने लड़की से कहा, आपका नाम नरगिस रखा जाए तो कैसा रहेगा? लड़की मुस्कुराई और कहा, नरगिस अच्छा नाम है। लेकिन बादशाह ने महसूस किया कि बादशाह से बात करते हुए वो किसी और ही सोच में थी। वो बादशाह की तरफ देखती, लेकिन ऐसा लगता इसकी आंखें किसी और चीज़ की तलाश में हैं। दिन, महीने, साल गुजर गए, लेकिन नरगिस के घर वालों का कोई सुराग ना मिला। बादशाह ने अपने सिपाही भेजकर आसपास की रियासतों में पता लगवाया, लेकिन हर कोई नाकाम हुआ। आखिर बादशाह ने इससे शादी करने का सोचा। उसने नरगिस से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम खुशी से कबूल करो। नरगिस ने हाँ कर दी। वो मुस्कुराई, लेकिन बादशाह ने देखा कि इसकी आंखें अभी भी किसी और सोच में थीं। शादी में बहुत से लोग शरीक थे जो इस खूबसूरत जोड़े को देखकर खुश थे। नरगिस सबसे अच्छी तरह मिल रही थी। बादशाह ने नोटिस किया कि इसकी आंखें आज भी किसी और सोच और तलाश में हैं। एक रात जब बादशाह सोने के लिए अपनी ख्वाबगाह में गया तो इसने देखा कि नरगिस डांस कर रही है। बादशाह को देखकर वो रुक गई। बादशाह ने कहा, तुम्हें डांस आता है, लेकिन तुमने कभी मेरे साथ डांस नहीं किया। नरगिस ने कहा, मुझे डांस करना नहीं आता, लेकिन वो मौसीकी मुझे नाचने पर मजबूर कर देती है। फिर नरगिस का रोज़ किसी मौसीकी पर नाचना और आंखों का खालीपन, बादशाह इसका राज जानना चाहता था। इस मुल्क में सितारों का इल्म जानने वाली एक औरत रहती थी, कैथरीन। बादशाह ने सोचा इसे कैथरीन से मदद लेनी चाहिए। वो कैथरीन के पास गया और इसे सारी बात बताई। कैथरीन ने बताया कि ये परियों के देश से है, किसी तरह उनसे बिछड़ गई है, इसे कुछ याद नहीं, लेकिन इसकी आंखें इसी देश की तलाश में रहती हैं। बादशाह ने पूछा, इसका क्या हल है? कैथरीन ने बताया, तुम्हारी मुकम्मल मोहब्बत ही से निजात दिला सकती है। बादशाह ने कहा, लेकिन मैं तो इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्या मेरी मोहब्बत नामुकम्मल है? कैथरीन ने कहा, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। बादशाह मायूस होकर वापस आ गया। दिन महीने गुजर गए। शादी की सालगिरह पर बादशाह ने एक शानदार तोहफा खरीदा और सोचा कि वो नरगिस को उसी मैदान में ले जाएगा जहां वो पहली दफ़ा मिले थे और इसे शानदार तोहफा पेश करेगा। जब वो इस मैदान में पहुंचे, बादशाह ने एक मैसूर कुन मौसीकी सुनी और इसने देखा नरगिस इस मौसीकी पर रक्स करने लगी और देखते ही देखते वहाँ और भी परियां आ गईं और नाचने लगीं। जब मौसीकी रुकी तो परियां नरगिस से कहने लगी, हमारे साथ चलो, लेकिन बादशाह ने इसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। नरगिस ने कहा, तुम ताकतवर हो और मैं अपना बाजू छुड़ा नहीं सकती, मुझे जाने दो। बादशाह ने कहा, अगर मैं तुम्हें जाने दूं तो क्या तुम मुझे याद रखोगी?
नरगिस ने कहा, मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, लेकिन मैं खुश रहूंगी। बादशाह ने फिर पूछा, अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं तो फिर मैं इन परियों को भूल जाऊंगी, लेकिन मैं खुश नहीं रहूंगी। ये सुनकर बादशाह ने इसका हाथ छोड़ दिया और कहा, तुम जा सकती हो जहां तुम खुश रहो। ये कहकर वो मुड़ा और घोड़े पर सवार हुआ। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो खाली मैदान देखना नहीं चाहता था। बादशाह ने घोड़े को सर पर दौड़ाया और सीधा महल पहुंचा। इसका दिल अब भी बोझल था। जैसे ही वो महल के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, वो रुक गया। इसके सामने नरगिस खड़ी थी। वही नरगिस, मगर आज कुछ बदल चुका था। नरगिस मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची और मुकम्मल है। तुमने मुझे मेरी खुशी के लिए जाने दिया और अपनी खुशी को कुर्बान किया। इसकी आंखों में अब वो खोया हुआ पन नहीं था, बल्कि यकीन था। मैं अब तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। बादशाह ने देखा, पहली बार इसकी आंखें किसी और दुनिया की को नहीं ढूंढ रही थीं। वो सिर्फ इसे देख रही थीं, मोहब्बत से भरी हुई। मैंने चुन लिया है, नरगिस ने इसका हाथ थामते हुए कहा। इस बार ये इंतखाब मेरी याद से नहीं, मेरे दिल से है। सच है, मोहब्बत वो नहीं जो किसी को अपने पास रखे, बल्कि वो है जो छोड़ने की हिम्मत रखे। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो खुद वापस आ जाती है।